आजकल ना फ्रांस की बातें काफ़ी सारी हो रही हैं। फ्रांस में कट्टरवाद को जो है उसको बढ़ने से रोका जा रहा है। और जब से ना वहाँ वो टीचर की हत्या हुई है ना, और वहाँ पे चर्च पे हमला हुआ है, तब से वहाँ की सरकार थोड़ा अब सख्त कदम ले रही है। ये सख्त कदम लेना ना ज़रूरी है, हर सरकार के लिए सख्त कदम लेना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे कदम बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे, पर अभी तक उठाए कोई ख़ास कदम ऐसे उठाए नहीं गए हैं। लगता नहीं है कि ऐसे अभी तक कोई ऐसे कदम उठे हैं जो कट्टरवाद को बढ़ावा देने से रोके। ऐसा कोई कदम अभी तक उठा नहीं है। हमने देखा 1990 में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। 2500 पंडितों को मार दिया, बाकी सारे पंडितों को ना इधर उधर भागना पड़ा, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। वहाँ के ना लोग अपने घर होने के बाद भी ना विस्थापित हो गए। एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं रह सकते वो लोग। कश्मीरी पंडित कोई दिल्ली में हैं, कोई कहीं और जगह हैं, कोई चंडीगढ़। वो लोग क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, और उनका कसूर क्या था। अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि ओ जी आप पैगंबर का चित्र नहीं दिखा दे सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, 50 चीज़ें। अच्छा, कश्मीरी पंडितों ने क्या किया था? कुछ किया था? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। ना किसी की फ़ोटो लगाई थी, ना किसी का अपमान किया था, ना किसी का कुछ किया था। वहाँ से क्यों भगा दिया गया था? पर ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ हमारे हिंदू लोग ना ये सब चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो जी, जाने दो। लेकिन जो मोमडन्स हैं ना, वो अवॉइड नहीं करते इन चीज़ों को। एक चित्र दिखाया और उस टीचर का सर कलम कर दिया। वहाँ फ्रांस में ये घटना हुई और सड़कों पे उतरे बांग्लादेश के मोमडन्स, हमारे भाई लोग मोमडन। यहाँ पे बगल में छुटकू सा देश है जो बगल में पाकिस्तान, वहाँ के भी करीब करीब सभी देशों के उतर गए। और वो जो तुर्क है वहाँ का राष्ट्रपति, वो मैक्रो को कह रहा है उसका दिमाग ख़राब है, उसका ये चीज़ है, उसका वो चीज़ है। क्यों भाई? जो परिवार का हेड होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने अपना परिवार कैसे चलाना है। कैसे उपद्रव जो कर रहा है ना परिवार के अंदर, जो ज़्यादा टाँव इधर उधर कर रहा है, कैसे उस बच्चे को सीधे करना है, उसको पता होता है। तो वो अगर अपने परिवार को सुधार रहा है ना, अपने घर को सुधार रहा है ना, तो बाहर के देश वालों को क्या है कि वो उसको वो करके दे दें। आपको ज़्यादा है ना, ज़्यादा चर्बी है ना, तो चाइना को बोल के दिखा दो ना। वो मुसलमानों को कहता ना, वहाँ के अपने मुसलमानों को कहता ना, ये दाढ़ी नहीं रखनी है, कटवा देता है दाढ़ी। वो वहाँ की लड़कियों को बुर्खा नहीं पहनने देता हो, पूरा वहाँ पूरे कपड़े पहना के भेज दो ना लड़की को, बाहर काट देता है, ऐसे कपड़े काट देता है, कैंची से कट 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 से काट देता है। उसके वहाँ अपने कानून हैं, अपने लॉ हैं, वो अपने लॉ के हिसाब से सबको चलाता है। वहाँ कोई चूचा नहीं बोल सकता, बोल के दिखा दे कोई, नहीं बोल सकता। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या ये देश, क्या वो देश, कोई नहीं बोलता उसके खिलाफ, चू भी नहीं बोलता। ऐसा होता है ना, एक्चुअली में बोला किसके खिलाफ जाता है? जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। हमें लगता है ना सामने वाला थोड़ा कमज़ोर हो, जो मर्जी हो बोल दो। मुसलमानों में क्या है, इनके उसमें होता है, कुरान में है उम्मा, उसको उम्मा बोलते हैं। मान लिया आप हिंदू और मुसलमान दो पड़ोसी हैं, और हिंदू तकलीफ में है, बगल में मुसलमान है, और एक मुसलमान मंगल ग्रह पे है। अगर मंगल ग्रह वाले को तकलीफ़ है और इधर साइड में आपको तकलीफ़ है, तो ये पड़ोसी जो आपको मुसलमान पड़ोसी है ना, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो पहले हेल्प उस मंगल ग्रह वाले की करेगा, क्योंकि वो मुसलमान है। ये कॉन्सेप्ट है उनके कुरान में। उनके कुरान में कोई देश का कंसेप्ट नहीं है, कोई स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है उनके उसमें। ऐसा वो देश को, राज्य को नहीं मानते ये लोग। कौन कहता है ये देश को मानते हैं? अगर ये देश को मान रहे होते तो ये घटना फ्रांस में घटी थी ना, बांग्लादेश में तो नहीं घटी थी। पर हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू तो बड़ा साधु संत आदमी है। यहाँ जो जितना गाय की तरह चलेगा ना, उसको कहते हैं अच्छा आदमी है। अरे भैया, कहाँ का अच्छा आदमी है? वो कश्मीर वाले चले थे ना गाय बन के, गाय की तरह ही खदेड़ दिया ना उनको वहाँ से, ले पूछ मरोड़ी और खदेड़ दिया। और जो गाय भागी नहीं, उसका गला काट दिया। कैसी आदमी को देखता हूँ, अपने आदमी को किसी देखता हूँ ना, जो मेरे जानने पहचानने वाला आदमी है, वो दूर से ही नज़र चुरा लेता है, ऐसे, कहीं हेल्प ना करनी पड़े, कहीं कुछ पूछ ना दे, कहीं नौकरी के बारे में ना बोल दे,
ऐसे नज़र चुरा लेगा, वो पहले ही साइड हो जाएगा। लंबी हो जाए। अब वो जब वो साइड हो जाएगा ना, कभी इनकेस उसको हमारी ज़रूरत पड़ गई, मैं साइड हो जाऊंगा। ये हमारा हिंदू समाज ना ऐसे ही कभी एक को देख के साइड, दूसरे को देख के साइड, तीसरे को देख के साइड, जब ऐसे साइड हो जाते हैं ना, उसके बाद ये कब साइड में कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मिल के लोग रह सकते हैं, लेकिन नहीं। तो अब ना या तो हमें अब खुद को बदलना पड़ेगा न, अगर हम नहीं बदले ना तो उसके बाद बहुत जल्द हमारे ये हिंदुस्तान में भी ना ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। 2500 हिंदुओं के मरने पे किसी ने चूं भी नहीं बोला, ना सड़कों पे रैलियां निकली, ना किसी राजनीतिक पार्टियां हैं, ना उन पार्टियों ने कोई हो हंगामा किया, कुछ नहीं किया। एक मरा था ना ट्रेन में, बाद में जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि सीट के लिए लड़ाई हो गई थी, तो उसके लिए पूरी इंडिया थम गई थी। अब आप बताइए 2500 लोगों की जान ज़्यादा कीमती थी या फिर जो आदमी सीट के लिए दूसरे से लड़ रहा था और आपस में दोनों को लड़ाई हो गई और उस बीच में एक को गंभीर चोट आने की वजह से वो मर गया। हमारी राजनीतिक पार्टियों ने घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम तुम्हें 1 करोड़ देते हैं, हम तुम्हारे घर वालों को नौकरी देते हैं, हम वहाँ ऐसा करते हैं, हम उसके लिए घर बना देते हैं। किसी ने उसको घर गिफ्ट कर दिया, किसी ने उसको कुछ किया, किसी ने उसको कुछ किया, और कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से निकाल दिया गया। अभी तक वो लोग दोबारा वहाँ बस नहीं पाए हैं। उनके लिए ये हमारी जो बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये दुम दबाकर चुपचाप साइड में बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, ये जो फ्रांस में जो नियम आ रहे हैं नए, ऐसे नियम हमारे इंडिया में कब आएंगे? जब कभी कश्मीर दोबारा हो जाएगा तब, या सरेआम ऐसी घटनाएं जब किसी की जैसे फ्रांस में हुई हैं, किसी का गला काट दिया गया है, किसी का कुछ हो गया है, तब।